Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter exponents and powers. First mental math, fill in the blanks. Sub part 1 is in the expression -5 to the power 9. अब कह रहा है ये इस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं. सो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा एंड बेस हमारा क्या कहलाएगा -5. सो यहाँ -5 लिख लेंगे. सेकेंड, इफ़ द बेस इज -3/4 एंड एक्सपोनेंट इज 5. एक्सपोनेंट यानी कि पावर 5 है, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो बेस -3/4 है तो इसे पहले लिख लेंगे -3/4 एंड इन ब्रैकेट्स लगा देंगे, देन पावर में हम 5 लिख देंगे. तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. सब पार्ट 3, द एक्सप्रेशन x² y5 होल पावर इज 3 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं. सो ये हो जाएगा x, देखिए 2 × 3 6 एंड y हो जाएगा 5 × 3 इज़ 15. तो ये हमारा आंसर हो गया. इसे डिटेल में सीख लेते हैं एक बार. तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है. तो देखिए इसका मतलब होता है x² y5, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है. क्लियर. सो x² एंड इसका होल 3 है. सो इसे हम लिख सकते हैं x² एंड इसका पावर 3, देन मल्टीप्लाई का साइन, बिकॉज दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है. सो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, देन y टू दी पावर 5 एंड इसका होल 3 दे रखा है. सो यहाँ 3 लिख लेंगे. नाउ हमने पीछे एक्सरसाइज में सीखा है कि पावर टू पावर जब भी हो तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये हमारा हो जाएगा x टू दी पावर 2 × 3 6 इंटू y टू दी पावर 5 × 3 इज़ 15, x6 इंटू y15. इसे हम एक साथ लिख सकते हैं x6 y15. यही हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे बुक में. नेक्स्ट है, इफ़ 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 10 टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n इज क्या होगा, व्हाट. तो यहाँ n की वैल्यू 0 होगा. कैसे होगा ये सीखते हैं. तो 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 10 टू द पावर n, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है. इस 100 को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर आपका यहाँ 0 है. सो 0 लिख लेंगे. नाउ इसे सॉल्व करते हैं. तो 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है एंड पावर में 0, तो इसे ओनली हम 10 का पावर 0 ले सकते हैं इज इक्वल टू 10 का पावर n. तो यहाँ 10 हमने क्यों लिया ये समझ लीजिए. देखिए 10 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू में 10 है. तो बेस इक्वल करने के लिए इस दो 10 में से 10 × 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 10 × 10. यहाँ हमारा एक 10 दे रखा है इज इक्वल टू के बाद, तो बेस इक्वल करने के लिए इस 10 स्क्वायर में से एक 10 हमने यहाँ ले लिया. नाउ ये डिग्री ले लेंगे 0 इज इक्वल टू 10 टू द पावर n, जो कि ये गिवन है. क्लियर. नाउ बेस जब भी इक्वल हो जाता है तो देन हम दोनों पावर्स को इक्वल करेंगे. इक्वल करने के लिए क्या मतलब हुआ कि n भी 0 हो गया, दोनों को इक्वल करेंगे. देयरफॉर n इज इक्वल टू 0, बिकॉज बेस इक्वल है. जब भी आपका बेस इक्वल हो, इक्वल टू का साइन हो एंड दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड में बेस इक्वल हो, देन पावर भी सेम होता है. सो 0 इधर है पावर में और इधर n है, तो n की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. क्लियर. नाउ सब पार्ट 5 इज -1/2 होल पावर 0 इज प्लस -2 टू द पावर 0. तो किसी भी नंबर्स पे या फ्रैक्शन पे अगर पावर में 0 है उसका मतलब 1 होता है. सो इसकी -1/2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई एंड इसी तरह से -2 की वैल्यू 2/0, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई. सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2. नेक्स्ट है -3² प्लस -1 2023, सॉरी इंटू का साइन है. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे मैं यहीं पे कर दे रही हूँ. देखिए -3 × -3 2 टाइम्स में है, तो ये हमारा प्लस बन जाएगा, बिकॉज पावर जो 2 है ये इवन नंबर, जब भी इवन में नंबर में पावर्स हो तो वो हमारा प्लस में होगा. तो -3 क्या बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा. तो -3 × -3 9 हो गया प्लस में, इंटू अब यहाँ देखिए 2023 पावर्स में, जो कि ये 3 है लास्ट में, ऑड नंबर है. ऑड नंबर होता है तो माइनस हम कैरी करते हैं. सो -1 को कितने भी टाइम्स हम इंटू करेंगे, ऑड नंबर में है तो -1 ही आएगा. नाउ 9 × -1 इज -9. सो यहाँ आंसर में हम क्या लिख लेंगे -9 -3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई -3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू -3 टू द पावर व्हाट. तो यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए डिवीजन में जब भी डिवीजन का साइन हो, बेस इक्वल हो, तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. सो बेस इक्वल है तो हम एक बेस ले लेंगे -3 एंड पावर हो गया 8 - 5. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है -3 टू द पावर 8 - 5 इज 3.
तो पावर 3 आ रहा है, यही पावर हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 इज द आंसर। सब पार्ट 8 इज 5/13 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5/13 का क्यूब एंड इसका होल पावर 2 इज इक्वल टू 5/13 एंड पावर में व्हाट, ये पावर में कितना आएगा ये हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पावर टू पावर है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे, ये आपका गिवन इक्वेशन है। तो 5/13 टू द पावर 10 एज इट इज लिख लिया। नाउ पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 ये हो गया 6 इज इक्वल टू 5/13 ये व्हाट, ये हमें फाइंड करने हैं। इसका मतलब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। एंड 5/13 डिवीजन का साइन है, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो गया, सो 10 - 6 कर लेंगे इज इक्वल टू 4, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे 4, ये हमारा आंसर हो गया। सो यहाँ 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9th सब पार्ट है 35070000 इज इक्वल टू 3.507 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो पॉइंट गिवन है आपको, तो 10 का पावर बताना है। तो देखिए पॉइंट कहाँ है, 3 के बाद, तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट आ गया, दैट मीन्स इसके आगे के डिजिट्स को काउंट कर लेंगे, वो हमारा पावर बन जाएगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, सो 10 टू द पावर 7। नेक्स्ट हमारा है इफ़ -2 टू द पावर n इज इक्वल टू -128 देन n इज इक्वल टू, तो यहाँ n की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 128 है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। सो -128 माइनस अभी रहने देते हैं, ओनली 128 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे एंड माइनस हमारा कैरी हो जाएगा। तो 128 बेस यहाँ हमें दे रखा है -2 में, यानी कि 2 से लेंगे डिवाइड करेंगे, ऐसे भी लास्ट में n डिजिट 8 है तो 2 से ही डिवाइड होगा। सो 2 6 जार 2 4 जार अगेन 2 3 जार 2 2 जार अगेन 2 16 नाउ 2 8 जार अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो 2 कितने टाइम्स में काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में, दैट मीन्स 1 n की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे -2 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये 128 को हम 2 के पावर में लिख लेंगे, सो -2 एंड इसका होल पावर 7। क्लियर। बाय इक्वेटिंग दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे बाय इक्वेटिंग करने पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। सो यहाँ हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू 7। नाउ सब पार्ट क्वेश्चन 2 ट्रू और फॉल्स बताने। फर्स्ट हमारा इफ़ a इज अ रैशनल नंबर देन a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, ये ट्रू है या फॉल्स हमें बताने। तो हमने क्या सीखा, a इज अ रैशनल नंबर, मतलब करा कि a कोई रैशनल नंबर है, तो इंटू का साइन है। तो इसमें हमने क्या सीखा, जब बेस इक्वल हो तो पावर को हम प्लस करते हैं। यहाँ देखिए a एंड a ये दोनों बेस हैं, इक्वल बेस है, तो हम पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। बट यहाँ पर a टू द पावर m इंटू n प्लस नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। सब पार्ट 2 है 2 टू द पावर q इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा वो समझ लेते हैं। तो देखिए बेस जब अलग हो, हमने पढ़ा है कि बेस अलग हो, इंटू का साइन हो, तो पावर को सेम होना चाहिए। यहाँ बेस अलग है, 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। देन बेस पावर जो हमारा होता है इक्वल होना चाहिए, यहाँ 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, या अगर ये 2 है तो इसे भी 2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज जब सेम होगा, जैसे एक एग्जांपल इसी को हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 का पावर q इंटू 3 का पावर q, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 6, एंड ये जो पावर 3 एंड 3 है इसमें से एक हम कॉमन ले लेंगे तो 6 का q बन जाता है। यदि इस 3 की जगह अगर 2 होता, मान लीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर होता, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 एंड पावर में एक 2 आ जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, ये होना चाहिए आंसर। बट इन दोनों में से यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज यहाँ दोनों पावर अलग अलग है, दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। सो अगर इसे आप कॉज लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 टू द पावर 5, ये हम इसके कॉज में लिख सकते हैं। सब पार्ट 3 इज द वैल्यू ऑफ -2 टू द पावर -3 इज -1/8, तो ये -2 का पावर -3 इज इक्वल टू -1/8 है या नहीं, इसे चेक करेंगे तो -2 पावर -3, तो ये हमने लिख लिया। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या सीखा कि जब भी पावर हमारा निगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव बनाने के लिए जो ये गिवन नंबर आपका है इसे हम रेसिप्रोकल करते हैं। नाउ -2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है,
तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा एंड -2 नीचे, सो हम लिख लेंगे 1/-2 एंड ये जो -3 2 पे पावर बना हुआ है ये +3 बन जाएगा, सो इस पे पावर 3। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 1/, अब देखिए यहाँ पावर में 3 जो कि ऑड नंबर है, जब भी ऑड आएगा तो हमारा साइन माइनस कैरी हो जाएगा। नाउ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 2 × 2 4, 4 × 2 8, सो 1/-8। एंड जैसा कि आप जानते हो कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होता तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/8, -1/8 दे रखा है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट हमारा द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 to the power 9 × 2 to the power 91 माइनस 2 to the power 90 × 2 to the power 81 इज 1। अब पूछा जा रहा है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 आता है या नहीं आता है, सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2 का पावर 9 × 2 91 माइनस 219 × 2 81। अब यहाँ देखिए इंटू का साइन है एंड बेस इक्वल है, तो इंटू के साइन में जब बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस करते हैं, सो यहाँ हम पावर में लिख लेंगे 9 + 91, देन ये माइनस का साइन, अगेन बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, सो 2 बेस कॉमन ले लिया एंड पावर में 19 + 81। नाउ 2 का पावर 9 + 91 इज 100 माइनस अगेन 2 लिखेंगे एंड 19 + 81 दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 100 हो गया। 2 पावर 100 माइनस 2 का पावर 100 माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, सो एंड यहाँ लिखा है इज 1, तो 1 तो आता नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1000 to the power 0, तो ये हमारा ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा वो समझते, देखिए 3 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसकी मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 का पावर 0 यानी कि 1 इक्वल है 1000 का पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, सो 1 = 1 यानी कि दोनों ही इक्वल है, 3 पावर 0 एंड 1000 का पावर 0 इक्वल हो गया, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to the power 6 डिवाइडेड बाई -2 एंड पावर में 6 इज इक्वल टू -5/2, तो इसे अब सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो हमारा है 5 to the power 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 to the power 6, डिवीजन का साइन है यानी कि अपॉन -2 to the power 6। अब देखिए यहाँ पर पावर सेम है तो एक कॉमन हम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5/-2 एंड इसका पावर 6, बट यहाँ पे ओनली -5/2 है, सो इट इज़ फॉल्स। हमारा ट्रू ऑप्शन क्या होगा 5/-2 to the power 6, यहाँ पावर नहीं दिया गया, सो इट इज़ फॉल्स। सब पार्ट 7 5 to the power 0 × 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 8 to the power 0, ये इक्वल है या नहीं इक्वल है, तो ये भी हमारा ट्रू कहलाएगा। कैसे ट्रू है, बिकॉज 5 to the power 0 इज इक्वल टू 1, देन इंटू का साइन, अगेन 3 का पावर 0 1 होता है, दोनों को इंटू किए तो 1, 8 का पावर 0 भी 1, क्लियर, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 इज स्मॉलर देन 2/7 का होल क्यूब। तो फर्स्ट गिवन फ्रैक्शन का सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए 2 का क्यूब यानी कि 2 × 2 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8/7 एंड ये जो गिवन है साइन वो दे देते हैं, देन 2/7 का होल क्यू है, दैट मीन्स 2 का भी क्यू एंड 7 का भी क्यू, तो 2 का क्यू करेंगे तो ये अगेन 8 हुआ अपॉन 7 × 7 × 7, 3 टाइम 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 243। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए जब भी न्यूमरेटर हमारा सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 7 छोटा है, दैट मीन्स 8/7 ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। बिकॉज राइट इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ हमारा 8/7 ग्रेटर देन 8/243, ये हमारा करेक्ट है। एंड क्वेश्चन में हमें ये पार्ट दिया रखा है जो कि फॉल्स है, सो इट इज़ फॉल्स। इन ब्रैकेट 10 + 10 होल पावर 4 इज इक्वल टू 10 का पावर 4 + 10 to the power 4, तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। क्यों फॉल्स कहलाएगा वो समझते हैं, तो देखिए 10 प्लस, जैसे इसे हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे 10 + 10 का पावर 4, जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 10 + 10 20 to the power 4 आ गया। नाउ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 10 पावर 4 + 10 का पावर 4, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स में 10 है यानी कि 2 बार 10 है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 10 एंड एक पावर कॉमन ले लेंगे, तो 2 × 10 का पावर 4 हो गया, दोनों अलग अलग हैं, नॉट इक्वल टू, सो इट इज़ फॉल्स।
एक्स टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 0। करा कि दोनों इक्वल हैं वेयर एक्स इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो ट्रू और फॉल्स बताने के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले 0 की वैल्यू जब भी हो तो 1 होता है, एक्स पे 0 यानी कि 1 इंटू अगेन एक्स का पावर 0 क्या मतलब 1 हुआ। अगर हम इन दोनों का इंटू करें तो क्या आएगा 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है। LHS पार्ट हमने ये देख लिया। अब ये RHS में x0, तो RHS को अब सॉल्व कर लेते हैं। RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये हमारा x0 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 0, इसे सॉल्व करेंगे। इसकी भी वैल्यू 1 डिवाइडेड 1 से 1 डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज 1 आएगा। नाउ देखिए LHS यानी कि 1 आया, RHS 1, दोनों ही इक्वल है 1, LHS इक्वल टू RHS है। दैट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन सही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट सब पार्ट 11 इज 4 टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन 16 टू द पावर 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 टू द पावर 9 एंड यहाँ दिया है 16 टू द पावर 3। हमें बताने हैं कौन छोटा बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये 4 टू द पावर 9 ग्रेटर नंबर है। कैसे है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है एंड इधर 16, तो 16 को हम सेम बेस बनाने के लिए 4 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये देख लेते हैं 16 टू द पावर 3, इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर एंड इसका पावर, देन ये गिवन ओरिजिनल पावर 3 ले लिया। अब 4 का स्क्वायर 16 बन गया। नाउ देखिए यहाँ पावर टू पावर, तो अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा पावर टू पावर 4, 2 इंटू 3 6। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, 4 टू द पावर 9 एंड दूसरा नंबर आ गया 16 का क्यू को हम 4 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। सो 4 टू द पावर 6। अब इन दोनों में छोटा बड़ा चेक करेंगे तो बेस इक्वल है, देन पावर में जो बड़ा होगा वो बड़ा ही कहलाएगा। दैट मीन्स 9 6 में 9 बड़ा है, यानी कि ये साइन आ जाएगा। दैट मीन्स ये आंसर हमारा सही है, 4 टू द पावर 9 ग्रेटर देन 16 टू द पावर 3। तो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट है एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2m वेयर x इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा, बिकॉज जब भी प्लस का साइन हो बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए x का पावर m प्लस एक्स टू द पावर m, जब इसे हम सॉल्व करेंगे प्लस एक्स टू द पावर m, तो प्लस का साइन है, इंटू तो है नहीं, ये जो किया गया है ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंटू में नहीं, प्लस का साइन है, यानी कि 2 x हैं, तो हम इसे 2x और एक m जो है कॉमन ले लेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x टू द पावर m होगा। क्लियर? बट ये जो हमारा दिया रखा है x टू द पावर 2m, इसका इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब हुआ x स्क्वायर, x का स्क्वायर बन गया ये, एंड देन m। क्लियर? तो ये तो सॉल्व इक्वल नहीं हो रहा है, x टू m बन रहा है, x का पावर में 2m है, जबकि यहाँ हमारा क्या सॉल्यूशन होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर m। सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है 4/3 टू द पावर 5 इंटू 5/7 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/7 का होल पावर 5। तो क्लियर है कि ये हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो यहाँ हम क्या कर लेंगे 4/3 इंटू 5/7, बेस अलग अलग है, पावर का देखिए पावर सेम है। जब पावर सेम होता है इंटू के साइन में और बेस अलग, तो हम क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या किया गया प्लस का साइन, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 4/3 इंटू 5/7, बेस को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे एंड हम पावर को कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? जब इस पार्ट को सॉल्व करके हम लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, बट यहाँ प्लस का साइन दिया गया है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है निगेटिव रैशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो क्लियर है, जब भी पावर में हमारा इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव होता है, सो इट इज़ ट्रू। लास्ट है अ निगेटिव रैशनल नंबर रेज्ड टू एन ऑड पावर इज अ निगेटिव रैशनल। जब ऑड पावर होगा तो निगेटिव ही होगा, यानी कि माइनस का साइन कैरी करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 टाइम्स a इंटू 3 टाइम्स b इज इक्वल टू, तो 3 टाइम a है इंटू के फॉर्म में, दैट मीन्स ये हमारा AQ इंटू 3 टाइम b को हम BQ लिख सकते हैं। जब AQ इंटू BQ इसे हम एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं, हम इसे AB एंड Q पावर देखिए सेम है, दैट मीन्स एक कॉमन ले लेंगे तो AP का पावर Q। सो आंसर C हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज -2 का Q इंटू -3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे। -2 3 टाइम्स में है, 3 ऑड नंबर, दैट मीन्स माइनस का साइन कैरी करेंगे, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे -2 का पावर 3, तो ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया, एंड -8 आएगा बिकॉज पावर 3 ऑड नंबर है। देन इंटू
-3 2 में टाइम है, दैट मीन्स 2 इवन नंबर यानी कि प्लस में आ जाएगा। सो 3 × 3 9, यहाँ 9 हो गया। अब इसे इंटू कीजिए, एक माइनस हमारे पास है, -8 × 9 इज -8 × 9 72, -72 आंसर होगा। सो D -72 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, द एक्सप्रेशन PQR का होल क्यू इज इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो होल क्यू है, P का भी क्यू, Q का क्यू एंड R का क्यू। सो आंसर हमारा D बन जाएगा, PQ QQ एंड RQ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, -3 × द पावर 2 इसका होल पावर -1 इज इक्वल टू, अब देखिए पावर में माइनस है, दैट मीन्स इसे हमें पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 3 नीचे, देन पावर +1 बन जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें -2/3। सो -2/3, अब पावर 1 हो गया। जैसे इसे अगर लिखेंगे हम रेसिप्रोकल करके तो क्या लिखेंगे, -2 ऊपर 3 नीचे, अब पावर में +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो बी इज़ द आंसर। -3/4 × द पावर 5 इज इक्वल टू, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो पावर में देखिए 5 है, दैट मीन्स 5 ऑड नंबर है, यानी कि माइनस का साइन हम कैरी करेंगे। सो माइनस कैरी कर लेंगे, देन 3 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम्स 3 लिख लिया। नाउ 4 पर भी पावर 5 है, सो 4 को भी हम 5 टाइम्स लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 × 3 × 3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है हमारा, एंड ये माइनस पहले कैरी करेंगे, देन 243। नाउ 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1024। सो C -243/1024 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ 5 × द पावर 30 × 5 × द पावर 20 डिवाइडेड बाई 5 × द पावर 5 एंड इसका होल पावर 9 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट का वर्क करते हैं एंड पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ब्रैकेट्स में देखिए बेस इक्वल है, तो क्लियर है कि पावर को हमें प्लस करना पड़ेगा। सो इसे हम लिख सकते हैं, एक बेस कॉमन ले लेंगे, 5 और 5 में से कॉमन ले लिया, नाउ पावर प्लस हो जाएगा। तो ये 30 + 20 ब्रैकेट्स बना देंगे, देन डिवीजन का साइन। अब यहाँ 5 का पावर 5 × 9, तो 5 × 9 45। सो यहाँ पावर में हम 45 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 30 + 20 ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 5 का पावर यहाँ 45 बन गया। अब डिवीजन का साइन है, बेस इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर लेते हैं। सो 5 कॉमन ले लिया हमने। नाउ 50 - 45 इज इक्वल टू 5 × द पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन हमारा, देखिए B 5 × द पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9, द लॉ A/B × द पावर n इज इक्वल टू A × द पावर n/B × द पावर n डज नॉट होल्ड व्हेन A इज इक्वल टू 3 B इक्वल टू 2। तो इससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स में दे रखा है। सेकेंड में आपका A - 2 B 3, देखिए A - 2 B के जगह पे 3 रख के इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है C n इज इक्वल टू 0, n यानी कि पावर में हम 0 लेकर कर सकते हैं। तो क्लियर है, पावर में अगर किसी का हम 0 लगाते हैं तो वैल्यू 1 आ जाता है, और यहाँ हमें दे रहा है नॉट होल्ड, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है B इज इक्वल टू 0, तो B की जगह पे अगर हम 0 ले, B यानी कि डिनोमिनेटर में 0 लेना है, तो आप जानते हो कि 0 से यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो हमारा आंसर D B इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट होल्ड व्हेन, है ना, मतलब इसमें से किस ऑप्शन का आप रखोगे जिससे ये सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, रॉन्ग होगा। तो कब होगा, जब B की जगह 0 यानी कि डिनोमिनेटर में हम 0 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपका वैल्यू एक्सप्रेशन दिया गया है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, -1 × द पावर 101 × 8 × द पावर 5 / 4 × द पावर 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 8 को अगर हम 2 के प्राइम नंबर्स में लिख लें तो बेस यहाँ 2 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का भी बेस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। एंड यहाँ -1 पे 101 पावर है, जो कि ऑड नंबर है, दैट मीन्स माइनस कैरी होगा। तो -1 को 101 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, -1 ही, देन इनटू, अब ये 8 है, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो 8 का प्राइम नंबर्स निकालेंगे तो 3 टाइम्स 2 आएगा, दैट मीन्स 2 का क्यू लिख सकते हैं। एंड ये ओरिजिनल पावर जो 5 दिया, सो ओरिजिनल पावर यहाँ लिख लेंगे 5 अपॉन में, अब यहाँ 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इसका गिवन ओरिजिनल पावर 7। नाउ बेस हमारा इक्वल हो गया, तो पहले इससे पहले हम क्या करेंगे, पावर टू पावर मल्टीप्लाई। सो ये हमारा हो जाएगा -1 ×
2 का पावर 3 इंटू 5, 15 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 7 इज 14। अब ये डिवीजन के फॉर्म में है, बेस इक्वल है तो पावर को माइनस करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू -1 इंटू 2 का पावर 15 माइनस 14। नाउ -1 इंटू 15 माइनस 14 इज 1, तो 2 का पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज -2, तो -2 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए -2 बी पे है, सो बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 11 इज द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 22 प्लस 10 टू द पावर 20 अपॉन 10 टू द पावर 20। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी समझते हैं, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए जैसे ए कोई नंबर है, इस पे पावर अगर m है तो a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, एंड यहाँ पे m जो है वो बड़ा है n से। देन इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर a टू द पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। जब a टू द पावर n को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ a टू द पावर m माइनस n, इसमें से ये से हमने कॉमन ले लिया तो -n लिख सकते हैं। देन प्लस अब a टू द पावर n को हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, सो 1। क्लियर? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको एक नंबर से, सिंपल नंबर के साथ समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर कोई नंबर है जैसे 20 इंटू 20 प्लस 20, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 20 का स्क्वायर प्लस 20। अब ये जो 20 का स्क्वायर है 2 20 हुआ, इस 2 20 में से एक 20 हम कॉमन ले लेते हैं। देन यहाँ एक 20 बच रहा है तो ये 20 प्लस, तो यहाँ से तो एक 20 बच गया। नाउ 20 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर ये 20 इधर आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ 1 बचता है। ये हमेशा आप याद रखना, जब हमने कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा। सो 20 इंटू 20 प्लस 1। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन से बनाने में आसानी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका इक्वेशन है 10 टू द पावर 22 प्लस 10 टू द पावर 20 अपॉन 10 टू द पावर 20। तो यहाँ देखिए प्लस में 20 है, यहाँ 22 है। अगर हम इसे स्प्लिट करें 10 टू द पावर 22 को, तो 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 20 प्लस 2 22। चलिए लिख के करते हैं। 10 टू द पावर 22 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर 2। बेस इक्वल होता है, पावर को प्लस करते हैं तो 20 प्लस 2 22, तो इस तरीके से लिख लिया। देन प्लस 10 टू द पावर 20 अपॉन ये 10 टू द पावर 20 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कॉमन लिया तो 10 टू द पावर 20 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर 20 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, एक 10 टू द पावर स्क्वायर बच रहा है। सो 10 का स्क्वायर प्लस का साइन। अब देखिए 10 टू द पावर 20, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी इधर कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बच रहा है, सो 1 लिख लेंगे। एंड अपॉन में 10 टू द पावर 20। नाउ 10 टू द पावर 20 से ये 10 टू द पावर 20 कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास 10 टू द पावर 2 प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 1 पे 00 100 प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो इसी का 101 इज़ द आंसर। सो ऑप्शन में देखते हैं बी 101 आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 12, द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -1 माइनस 6 टू द पावर -1। तो पावर जब भी माइनस होता है तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 5/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। सो 1/5। अब ये पावर -1 प्लस 1 बन गया, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन ये माइनस का साइन लेंगे, अगेन 6 पे -1 है, तो इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर 6 नीचे। अब ये +1 पावर बन गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, इक्वेशन 1/5 माइनस 1/6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। नाउ 5 से 30 डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 1 इज 6 माइनस, अब 6 से 30 डिवाइड करेंगे पहले, तो 6 5 जा 35 आया, 5 को इस 1 से इंटू, तो यहाँ 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज 1/30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 1/30, ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 13,
द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर -1 माइनस 8 टू द पावर -1 एंड इसका होल टू द पावर -1 इज। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस में है, तो जैसे क्वेश्चन 12 में हमने पॉजिटिव बनाया उसी तरह से इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि 1/6। सो 1/6 माइनस सिमिलरली ये हो जाएगा 1/8, दोनों का पावर +1 बन गया। देन ब्रैकेट्स बना देंगे एंड ये जो बाहर में -1 होल पावर दिया है, सो -1 अभी एज इट इज़ रहने देंगे। अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 6 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो गया 24 एंड ये हो जाएगा हमारा 6 4 जार एंड -8 3 जार, माइनस करेंगे तो 4 - 3 1/24। अच्छा ये होल पावर -1 है, ये यहाँ लिखेंगे। अगेन यहाँ पर -1 आ गया। अब हमारे पास है इक्वल टू 1/24 का होल -1। अब इस -1 को पॉजिटिव बनाएंगे, दैट मीन्स इसे रेसिप्रोकल 24 ऊपर 1 नीचे आ गया। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 24, बिकॉज नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो 24 इज़ द आंसर। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ डी 24 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 14, द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/5 टू द पावर -2 इज। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का पार्ट है इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ स्मॉलर ब्रैकेट में देखिए -2 पावर माइनस है, तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो 1/3 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 3 ऊपर 1 नीचे आ गया। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 का ये -2 पावर है तो +2 बन जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर देन प्लस का साइन अगेन 1/4 रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 एंड इसका भी पावर बन गया 2 + 2। देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स दे लेंगे डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ देखिए 1/5 पावर -2 है, पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट्स का काम करेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 × 3 9 प्लस 4 × 4 16 डिवाइडेड बाई 5 × 5 25। नाउ 9 + 16 इज 25 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 इज़ द आंसर। नाउ ऑप्शन में देखिए 1 C इज़ द आंसर है। नाउ क्वेश्चन 15, इफ 2 का क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ 2 का क्यूब दैट मीन्स 2 × 2 × 2 करेंगे तो ये 8 हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारा दिया 3 का पावर x, तो 3 पे पावर x बना देंगे। नाउ 8 + 1 इज 9 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर ये पावर में 3 पे पावर x है, तो 9 को भी हम इस तरीके से लिखेंगे। तो 9 यानी कि 3 × 3 9 बन रहा है, बेस इक्वल कर लेंगे। सो 3² इज इक्वल टू 3 का पावर x। अब इक्वल टू का साइन है, बेस इक्वल है, देन पावर भी सेम होगा। सो x इज इक्वल टू 2 तुम लिख लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन में देखिए 2 हमारा सी पार्ट पे है, सी यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ क्वेश्चन 16, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 751.65 इज। अब इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, यानी कि 7 के बाद पॉइंट। तो पहले चेक करते हैं 7 के बाद पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ ए पार्ट पे सी एंड डी में 7 के बाद पॉइंट है। पॉइंट देने के बाद हम क्या करते हैं, ऑल डिजिट्स को लिखते हैं। तो 7.5165, तो देखिए 7.5165 यहाँ भी है, 7.5165 इन दोनों में आ रहा है, यानी इस ए एंड सी में से कोई एक आंसर है। क्लियर। इंटू करेंगे, इंटू के बाद 10 का पावर लेंगे। तो 10 के पावर में क्या होगा, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में हमने पॉइंट 7 के बाद बनाया, तो ये पॉइंट कितना मूव किया, तो दोनों पॉइंट के बीच में 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स 10 पे स्क्वायर हो गया। सो 10 का स्क्वायर, ए हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 17 इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 5.658 इंटू 10 टू द पावर 5 इज। यूजुअल फॉर्म में हम पॉइंट नहीं लगाते हैं। सो नंबर हमारा क्या बन जाएगा 5658 एंड इस पर हम 0 बनाएंगे बचे हुए। 0 कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे पावर में 5 है, उस 5 में से पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसे माइनस कर लीजिए। तो 3 डिजिट है, तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2, यानी कि इस पर 2 0। सो ऑप्शन सी 565800 इज़ द आंसर। अगर मान लो आपका ये क्वेश्चन में आ रहा है, ये तो टिक मार्किंग में तो हमने टिक लगा दिया सीधा। अगर डिटेल में आपको बनाना तो कैसे बनाएंगे,
तो वो सीख लेते हैं। तो देखिए 5.658 है, डेसिमल हटाएंगे इसका, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, दैट मीन्स अपॉन में हम 3 जीरो ले लेंगे 1 पे, इंटू 10 का पावर 5, तो यानी कि 1 पे हम 5 जीरो बना देंगे। नाउ ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये हमारा क्या बन गया 5658 इंटू 100 यानी कि 00। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा नंबर है वो हमें बताने हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो चेक करते हैं, यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद नहीं है, 2 के बाद ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 के बाद तो पॉइंट नहीं आएगा, सो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ हमारा बी आंसर हो जाएगा। एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।